हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। पिछली दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा था पूरी डिटेल में। अब वो चैप्टर जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद इस वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो अब इसका आंसर देने में आप लोग को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एडवांटेजेस बताने हैं हमको सीएनजी के और एलपीजी के फ्यूल के फॉर्म में जब इसको यूज़ करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, पहला कि वो जब बर्न होते हैं तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है और इसीलिए पॉल्यूशन नहीं होता है। साथ ही साथ में जब वो लोग बर्न करते हैं तो ऐश प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब राख प्रोड्यूस नहीं होता है। और तीसरा कि वो बहुत ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जब सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो अपना आंसर कैसे लिखेंगे, दे बर्न विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। They leave no ash on burning. They are easy to handle and convenient to store. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो हम लोग इसका आंसर देख चुके हैं ना, हमने चैप्टर के बीच में इसको टिक भी किया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आगे मिलेगा। बिटुमेन, बिटुमेन इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। यानी कि पूछ रहा है कि कोयला कैसे बनता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो अब इसको बस वर्ड्स में फ्रेम कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ट्रीज प्लांट्स फर्न्स फॉरेस्ट गॉट बरीड बिलो द रॉक्स सॉइल सैंड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग अर्थक्वेक एक्सेट्रा। मतलब बहुत टाइम पहले क्या हुआ, ट्रीज़ प्लांट्स फर्न्स और फॉरेस्ट ये सब क्या किए, रॉक सॉइल और सैंड के नीचे में दबते गए नेचुरल प्रोसेसेस के कारण। वो नेचुरल प्रोसेसेस क्या थे, फ्लडिंग यानी कि बाढ़ आना, और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, या फिर इस तरीके के और भी कोई भी नेचुरल प्रोसेस। स्लोली एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। और जैसे जैसे उनके ऊपर ऑल सॉइल डिपॉजिट होते गया वो कंप्रेस होते गए, और ये कंडीशन की वजह से क्या होता है, दिस लेड टू द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड हीट। जैसे जैसे दबते गए तो प्रेशर भी बढ़ता गया और हीट भी बढ़ता गया। इन these conditions along with anaerobic conditions turn the carbon enriched organic material to wood into coal। ये जो एनारोबिक कंडीशन था, एनारोबिक कंडीशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, उस कंडीशन में क्या होता है, जो कार्बन रिच ऑर्गेनिक मैटर था वो वुड जो है वो कार्बन रिच है, वो क्या बन गया, वुड से कोल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी था ना, क्या पूछा था, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन था, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो यहाँ पे सारा मैंने फिल कर दिया है, ऐसे ही आप भी फिल कर लेंगे। जो अंडरलाइन दिख रहे हैं ना वर्ड्स, वही आपके आंसर है। फर्स्ट वाला क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर कोल पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। सेकेंड में, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। पढ़ा था ना हमने, पेट्रोलियम में से जब हम लोग दूसरे दूसरे पार्टिकल्स को सेपरेट करके निकालते हैं तो इस प्रोसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, ऑब्वियसली सीएनजी लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है। तो ये तीन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आता है ट्रू और फॉल्स। इसमें जो आंसर है वो मैंने बोल्ड कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्या पूछ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। फॉल्स, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बना सकते हैं ना लेबोरेटरी में, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंड, सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। ऑब्वियसली फॉल्स, सीएनजी कैसा है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ट्रू, कोक कैसा है, प्योर फॉर्म है कार्बन का। और उसके बाद है, कोल टार इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। यस, ये भी ट्रू है। और केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो फॉल्स, केरोसिन भी तो फॉसिल फ्यूल है ना, तो ये फॉल्स। इसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। They are limited in nature and cannot be replenished easily once consumed.
हैंस दे आर कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोला क्वेश्चन में कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा कि फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, साथ ही साथ में वो लिमिटेड है, और कैसे है एक बार अगर उसको कंज्यूम कर लिए तो वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। मतलब कोक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या यूजेस हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या आएगा, कोक इज़ 98% प्योर कार्बन। कोक कैसा होता है, 98% प्योर कार्बन होता है उसमें, और ये टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है, इसलिए लिखेंगे इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल स्मोक, बहुत ही कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है यूजेस। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ कोक। यूजेस ऑफ कोक में ये 4-5 यूजेस है, 4 यूजेस है, क्या लिखेंगे, कोक इज़ वेरी यूजफुल एज अ फ्यूल। Second, it is a good reducing agent. Third, it is widely used in metallurgical processes to reduce metals from their oxides. And fourth, it is used for producing water gas. Next question है, explain the process of formation of petroleum. पेट्रोलियम कैसे बनता है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। क्या लिखेंगे इसमें, पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाई बरियल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। द मैराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स dead thousands of years ago and settle down in bottom of the sea. In anaerobic conditions, microorganisms decompose these organic matter. Due to high pressure and heat, the dead remains of tiny plants and animals very slowly converted into petroleum. मतलब क्या होता है, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सी में बहुत नीचे जा कर के सेटल हो जाती है डेड होने के बाद में, और उसके बाद ये बॉटल में सेटल होने के बाद क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर हाई प्रेशर और हीट के वजह से टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के साथ पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of graph. Plots shortage percentage for years on the y-axis and the years on the x-axis. क्या बनाना है इसमें कि ये एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल जिसमें कि 1991 से लेकर के 1997 ईयर्स तक जो शॉर्टेज हुआ है किस चीज़ में, शॉर्टेज आया है इंडिया में टोटल पावर का, उसके बारे में ये टेबल फॉर्म किया हुआ है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसमें बता दिया है कि हम लोग को एक्स एक्सिस में क्या रखना है, एक्स एक्सिस में हम लोग को रखना है ईयर और वाई एक्सिस में पावर शॉर्टेज। तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, बस यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ईयर में कैसा दिया है 1991 से लेके 1997 तक, तो वैसे ही 1 से 7 तक उसको रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे शॉर्टेज में, क्या दिया है परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज हम लोग को यहाँ पे कैसे शो करना है, यहाँ 6 से 7 के बीच में ही आएगा, 7.8 6 से 8 के बीच में तो यहाँ पे कर दिए। और वैसे ही 11 वाला जो है वो 10 से 12 के बीच में आएगा, तो बस इतना इतना ये गैप लेकर के हम लोग को यहाँ पे बस ये दो का गैप लेकर के एक्स वाई एक्सिस में, और यहाँ पे ईयर्स का गैप लेकर के एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है। और इसके बाद में फिर आपको बस वो पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करते जाना और ये वाला आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।